हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर नेम इज फैमिली एंड कम्युनिटी। हियर वन कोट इज गिवन बाय तिरुवल्लुवर। लव एंड धर्म आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। यहाँ पे फैमिली लाइफ को जो है प्लांट और ट्री से कंपेयर किया गया। लव क्या है? फ्लावर है। और धर्म क्या है? फ्रूट है। बेसिकली जो फ्लावर होता है किसी भी प्लांट का वो ब्यूटीफुल होता है और वो दिखाता है कि प्लांट कितना सुंदर है। उसी सेम तरह जो है लव जो फैमिली में होता है वो किसी रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाता है, केयरिंग बनाता है और हैप्पी बनाता है किसी भी फैमिली पर्सन को और रिलेशनशिप को। सेम उसी तरह धर्मा मीन्स क्या है? फ्रूट। फ्रूट यूजुअली क्या दिखाता है? प्लांट ग्रोथ को दिखाता है। जितना अच्छा प्लांट ग्रो करता है उतना अच्छा फ्रूट उसमें होता है। धर्म मीन्स होता है जो सही है वो काम करना, मोरल ड्यूटी को फॉलो करना और अच्छे गुड वैल्यूज के साथ लाइफ को जीना। ठीक है, तो वही यहाँ बोला गया लव एंड धर्म आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। Here is two question. What is the family unit? Why the family unit is important? ये देखेंगे. What is a community and what is its role? ये हम आने वाले अपकमिंग पेज में देखेंगे. फैमिली. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली. हम सभी फैमिली में रहते हैं, नो डाउट. द फैमिली इज द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी. अब बोला गया जो फैमिली है वो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी सोसाइटी का. क्योंकि देखो जैसे कि सेल क्या है, हम लोग के बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है, मतलब सेल से ही हमारा बॉडी बनता है. उसी तरह कोई भी सोसाइटी जो है वो फैमिली से बनता है. In Indian society today, there are several type of families, from joint families to nuclear families. इंडियन सोसाइटी में अभी के टाइम में बहुत टाइप के फैमिली होते हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गया. ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? सेवरल जनरेशन रहते हैं, एक साथ सेवरल जनरेशन रहते हैं. जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, अंकल आंटी और आप खुद हो गए. इसमें क्या पता चलता है कि 3 जनरेशन के लोग रहते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि 4 जनरेशन के भी लोग रहते हैं. आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ हो सकते हैं. और यहाँ पे देखो ब्रदर कजन सिस्टर सब होता है ज्वाइंट फैमिली में. अब न्यूक्लियर फैमिली क्या है? और न्यूक्लियर फैमिली ऑन द अदर हैंड इज लिमिटेड टू अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन एंड समटाइम्स वन पेरेंट एंड चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली में लिमिटेड लोग होते हैं, मतलब उसमें एक बस कपल होगा और एक चिल्ड्रन होगा, एक या दो उसके चिल्ड्रन होंगे, या कभी कभी एक पेरेंट्स के साथ भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे. Let's explore. What type of families do you see in your neighborhood? List the type with the number of household for each type. आपके अगल बगल जो पड़ोसी में किस टाइप के फैमिली किस टाइप के फैमिलीज रहती हैं, आप उनके नंबर से, मतलब वो ज्वाइंट फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली है, आपको बताना है, राइट. What types are most more frequent? Why do you think is so? अगर आप सिटी में रहते हो तो आपको ज़्यादातर किस टाइप की फैमिली मिलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली मिलेंगे. और आपको क्यों लगता है कि सिटी में न्यूक्लियर फैमिली क्यों देखने को मिले? क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिली में क्यों रहते हैं सिटी में? क्योंकि सिटी में लोग जाते हैं जॉब के सर्च में या फिर एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन के लिए. और सिटी में क्या होता है कि वहाँ का जो रेंटल, जो हाउस होल्ड रेंट होता है हाउस का, वो ज़्यादा होता है. और घर भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो कम लोग उसमें एडजस्ट कर पाते, तो ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली पाओगे सिटी में. और वहीं पे आप विलेज में देख लोगे तो ज़्यादातर आपको ज्वाइंट फैमिली मिलेगा. तो ये जगह पे भी डिपेंड करता है. एज अ क्लास एक्टिविटी कंपेयर विथ योर क्लासमेट फाइंडिंग एंड डिस्कस. तो ये आपको डिस्कस करना है अपने क्लास एज अ क्लास एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ. इन इंग्लिश देयर आर नॉट मेनी टर्म्स टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप. इंग्लिश में देखो क्या होता है कि फैमिली रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने को ज़्यादा टर्म्स नहीं होते हैं. लाइक इंग्लिश में बुआ, मासी, आंटी, जो चाची होती, सबको हम लोग आंट से ही बोलते हैं. बट हिंदी में क्या होता है, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उसी को अभी हम लोग देखेंगे. We show some of them in the first paragraph. Indian languages have many more terms. For example, in Hindi there is bua, ताऊ, ताई, चाचा, मौसी, नाना, नानी and many more. देखो हिंदी में कितने सारे वर्ड हैं. Some languages such as Tamil also have different names for elder brother, sister और younger brother, sister. अब वही तमिल लैंग्वेज में इन सब का जो भाई बहन चाचा चाचा सबका अलग अलग नाम होता है. हम लोग अभी आने वाले एक स्टोरी में देखेंगे कि वहाँ पे कैसे अलग अलग नेम होते हैं इन सब का. बट वॉट इज द वर्ड फॉर कजन इन एन इंडियन लैंग्वेज? बट इंडियन लैंग्वेज में कजन का क्या मतलब होता है? इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज यू विल फाइंड दैट देर इज नो सच वर्ड. एक कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है इसका कजन की मीन्स ये होता है. दिस इज बिकॉज कजन आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर. दिस emphasizes द डीप बॉन्ड्स among ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली. कजन का मतलब इन जनरल क्या होता है? भाई बहन. बट अगर वही इंडियन वर्ड में अगर हम बोलेंगे ये मेरा भाई है, बहन है, ब्रदर सिस्टर, तो ये काफी डीप बॉन्ड को दिखाता है. ठीक है.
अब जैसे कि मामा की बेटी है, बुआ का बेटा है, तो उसको नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में कजन बोलते हैं, बट हिंदी में हम लोग बोलते हैं ये मेरा भाई है, बहन, तो वो एक डीप बॉन्ड दिखाता है बच्चों में, फैमिली के अंदर। यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली you can think of, including a few distant relatives. List their terms in their mother tongue or regional language or try to find equivalent in English. Two examples are given below. आपको एक लिस्ट बनाना है फैमिली मेंबर में, जहाँ पे आपको बुआ, मासी, आंटी, चाची जो होती है, उन सबका नाम लिखना है, और आप अपने रीजनल लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हो उनको वो लिखना है एक तरफ, और इंग्लिश में क्या बोलते हो आपको वो लिखना है। तो आप फाइंड करोगे इंग्लिश में काफ़ी कॉमन वर्ड होता है, लाइक आंटी, जो हमारी चाची होती है, मासी या बुआ, सबके लिए आंटी वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। बट वही हिंदी में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं। अभी देखेंगे दो एग्जांपल। जैसे रानी, बहन है, ठीक है, किसी की, तो ये इंग्लिश में बस बहन है तो कज़न बोल दिया। बट वही हिंदी, अगर वही हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो उसको बताना पड़ेगा कि मदर्स ब्रदर्स डॉटर, मतलब माँ की भाई की बेटी है, मतलब मामा की बेटी है वो। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड कज़न है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, प्रिसाइज डिफिनेशन देने के लिए, देखो हम लोग को कितना लंबा वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है। सेम अगर समीर चाचा है, सिंपली हम लोग चाचा बोल दें तो समझ जाएंगे कि ये पापा के छोटे भाई हैं। ठीक है, लेकिन वही इंग्लिश में बस अंकल, तो ये कोई आपको प्रिसाइज डिफिनेशन नहीं दे रहा है, ये आपको बता नहीं रहा है कि एग्जैक्ट कौन अंकल है ये आपके। तो हिंदी में क्या होता है, पता चलता है कि एग्जैक्ट कौन है ये हमारे। वही दिया हुआ है। नोटिस हाउ क्वाइट often a single word in your mother tongue or regional language acquires several words in English to give a precise definition, right? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फैमिली में जितने मेंबर होते हैं उनके रोल्स भी कुछ होते हैं और उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। रिलेशनशिप among फैमिली मेंबर्स आर बेस्ड ऑन लव, केयर, कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। अब फैमिली में जो रिलेशनशिप होता है वो किस चीज़ पे बेस करता है, लव पे, केयर पे, कॉपरेशन पे और इंटरडिपेंडेंस पे। लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, लव करते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हम लोग ने नेचर में भी देखें कि कैसे नेचर, फ्लोरा, फौना सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सेम यहाँ भी देखो फैमिली में क्या है, सब लोग इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। अब कॉपरेशन मीन्स क्या होता है, वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ काम करना। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर। देखो जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं सबके कुछ ना कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं नेक्स्ट पर्सन के लिए, अदर मेंबर्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रन टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने चिल्ड्रन का अच्छा अपब्रिंगिंग करे, अच्छे से उनका परवरिश करे, ताकि वो एक हैप्पी इंडिविजुअल बन सके और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके सोसाइटी का। But also, as children grow up, they take on more responsibilities in the home to help other family members, whether parents or a sister or a brother, etc. बट ऐसे चिल्ड्रन का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो बड़े होंगे तो उन वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ताकि वो हेल्प कर सके अपने फैमिली मेम्बर को। पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिस्टर, ब्रदर, सबको, मतलब वो हेल्प करे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और डेली प्रैक्टिस से भी चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर सकते हैं घर के काम में। जैसे कि अगर आप खुद का काम भी कर रहे हो, खुद का बैग वो करना, मैनेज करना, खुद का रूम क्लीन करना, तो वो भी एक अच्छा काम होता है, मतलब एक डेली प्रैक्टिस हो गया जो कि चिल्ड्रन को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इन मेनी होम चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस देयर फैमिली हैज़ बिन फॉलोइंग फॉर जनरेशन। बहुत सारे घरों में क्या होता है, चिल्ड्रन जो उनका जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होता है, उनके घरों के कुछ होते हैं ना कि, तो वो उनको फॉलो करते हैं ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो सके। लेट्स एक्सप्लोर। आंसर दिस क्वेश्चन एंड कंपेयर योर आंसर विथ योर फ्यू क्लासमेट्स। इसको आंसर करना है और कंपेयर करना है अपने क्लासमेट के साथ। हु इज इन योर फैमिली डिसाइड व्हाट इज टू बी बॉट फ्रॉम मार्केट। आपके फैमिली में कौन डिसाइड करता है कि मार्केट से क्या आएगा। कभी पापा कर सकते हैं, कभी मम्मी कर सकती है, कभी दादी कर सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं। तो ये सबके फैमिली में अलग अलग होते हैं। तो आपको ये सब डिस्कस करना है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, आपके घर में सबसे ओल्डेस्ट बड़े पर्सन कौन है, आपका घर कौन क्लीन करता है। तो ये सब आपको बैठ के डिस्कस करना है, राइट। Following our dharma or duty or doing our duty has been an important principle of Indian culture. इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये भी है कि वो अपने धर्म को, मतलब अपने ड्यूटी को फॉलो करें। द फैमिली इज ऑल्सो ए स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, दान, सेवा एंड त्याग।
फैमिली एक स्कूल है जहाँ पे चिल्ड्रन कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का फर्स्ट स्कूल हमारा फैमिली है। क्यों? क्योंकि हमारा फैमिली हमको इंपॉर्टेंट वैल्यू सिखाता है, लाइक अहिंसा, दान मतलब गिव, कुछ देना किसी को, सेवा, सर्विस करना, सेक्रीफाइस करना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हमारे फैमिली हमको सिखाते हैं। Individuals in the family often give up their own needs to take care of the family's needs. जो लोग होते हैं फैमिली, वो कभी कभी अपने ज़रूरतों की चीज़ दूसरे को दे देते हैं ताकि वो दूसरे फैमिली मेंबर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि वो टेकिंग केयर का मतलब वो दूसरे का केयर कर रहे हैं फैमिली मेंबर में। Let us see one such story. Salini lives with her family in a town in Kerala. सालनी जो है अपने फैमिली के साथ रहती है केरला के एक टाउन में। हर फादर रन्स अ स्मॉल बिजनेस एंड हर मदर इज अ टीचर इन अ नियर बाई स्टूडेंट। उसके फादर एक स्मॉल बिजनेसमैन रहते हैं और उसकी मदर जो है नियर बाई जो बगल की स्कूल में पढ़ाती है। और सालनी का एक छोटा भाई भी है और उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर जिसको अचम्मा अचम्मा बोलते हैं, और फादर की मदर जिसको दादी जो होती है उसको अचमा बोलते हैं। और चितप्पा जो फादर के भाई होते हैं जो पैटर्नल उनको उसको चितप्पा बोलते हैं। एंड हर चिट्टी मीन्स उनकी जो आंटी है, लिव विद देम, ये सब साथ में रहते हैं। दे हैव अ डॉटर, शालिनीज कजन, हु सी कॉल्स चिन्नी। और इनके अंकल आंटी की एक बेटी भी रहती है जो शालिनी की कजन है, चिन्नी। शालिनीज अंकल हैज लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंटी इज अ होम मेकर। अब शालिनी के जो अंकल है उनका जॉब चला जाता है और उनकी आंटी होम मेकर है। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। अब जो सारा फैमिली है ओनम के फेस्टिवल के प्रिपरेशन कर रहा है। ओनम उधर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, यहाँ पे सब न्यू कपड़े लेते हैं ओनम में। Achamma told Salini's father that his brother was having financial difficulties, so they were not able to buy new clothes for festival. तो उनकी जो दादी रहती है अचम्मा, वो सालिनी के फादर को बताती है कि उनके जो भाई का फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रहा है क्योंकि उनका जॉब जो है जो चला गया है, तो इसी वजह से वो लोग नए कपड़े नहीं खरीद सकते फेस्टिवल के लिए। When Shalini's parents took her and her brother shopping, they bought new clothes not only for themselves but also for Chitappa, Chitti and Chinni. अब जब शालिनी के पेरेंट्स उनके भाई को और उनको ले जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो बस उन लोग के लिए क्लॉथ नहीं खरीदते हैं, वो सबके लिए क्लॉथ खरीदते हैं। चितप्पा, चित्ती, चिन्नी सबके लिए क्लॉथ करते हैं। एज रिजल्ट क्या होता है, शालिनी जो होती है उसको सिल्क ड्रेस लेना होता है बट उसको सिल्क ड्रेस नहीं मिल पाता है और उसको सिंपल कॉटन का वो एक ड्रेस ले लेती है। तो अचम्मा शालिनी को एक्सप्लेन करती है कि इस तरह से फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है और शेयर करती है आपस में जो भी है, क्योंकि उनके अंकल का अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रहा था, तो कैसे उसके पापा ने उनके अंकल को हेल्प किया, सपोर्ट किया और शेयर किया जो भी उनके आपस में था। शालिनी डिड नॉट माइंड हर सिंपल ड्रेसेस, शी वॉज हैप्पी दैट एवरी वन कुड गेट सम न्यू क्लॉथ्स। अब शालिनी का जो सिंपल ड्रेस था उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो उसके पास जो भी कॉटन का ड्रेस था वो उसी में खुश थी क्योंकि सबको तो न्यू क्लॉथ मिल गया ना एटलीस्ट। लेट्स एक्सप्लोर। ड्रॉ सिंपल ट्री ऑफ दिस फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, ये तो आपको खुद बनाना है। वाई डू यू थिंक शालिनीज पेरेंट्स बॉट क्लॉथ्स फॉर एवरी वन? क्योंकि अभी फैमिली में क्या होता है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और शेयर करते हैं। तो वो शालिनी के जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि वो एक म्यूचुअल केयरिंग और म्यूचुअल जो फैमिली सपोर्ट हो रहा है उसको दिखा रहा है, जो कि फैमिली को यूनाइटेड बनाता है। वट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन द शालिनी प्लेस? आप क्या करते अगर आप शालिनी की जगह पर? तो ऑब्वियसली जो शालिनी ने किया, क्योंकि जो फेस्टिवल होता है वो एक्सपेंसिव क्लॉथ्स के लिए नहीं होता, वो एक हैप्पीनेस के लिए होता है। That story was set in Kerala. Let us now travel northeast to a village in Meghalaya. ये स्टोरी तो केरला का था, अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट के एक विलेज में जाएंगे हम, जो कि मेघालय में है। माई नेम इज टेंजिंग, आई लव द माउंटेन वी लिव इन, द लाइफ इज समटाइम्स हार्ड। यहाँ पे नाम क्या है बच्चे का? टेंजिंग, जो कि माउंटेन में रहता है। हालांकि वहाँ का लाइफ तो थोड़ा हार्ड होता ही है बट वो माउंटेन से बहुत प्यार करता है, मतलब माउंटेन होता ही इतना अच्छा जगह है। माई फादर रन्स ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, उनके फादर का एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है। आफ्टर माई मदर बिकम बिजी इन अ लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव मेकिंग आर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स, वुड कार्विंग एंड अदर आइटम फॉर सेल टू टूरिस्ट। और उनकी मदर जो है बिजी हो जाती है लोकल हैंडीक्राफ्ट करने में और जो ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फैब्रिक्स जो बनता है, वुड कार्विंग, ये सब जो टूरिस्ट को बेचती है उस सब को में बनाने में वो बिजी हो जाती हैं। इसलिए उनके फादर जो है क्या करते हैं, क्लीनिंग द हाउस, टेकिंग केयर ऑफ आवर स्मॉल वेजिटेबल गार्डन
एंड अदर हाउस होल्ड चोर्स। तो और जो घरों के काम में या फिर जो छोटा सा गार्डन है उसको देखभाल करने में उसके फादर उनकी मम्मी का हेल्प करते हैं। ऑफ्टन ही हेल्प माई ग्रैंड मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस ऑल। और उनके फादर कभी कभी उनकी जो दादी रहती है, उनकी जो ग्रैंड मदर रहती है, उनके साथ खाना बनाने में भी उनकी हेल्प करती हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी विथ ह्यूमर एंड विजडम। नो वन सिम्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर। और उनकी जो ग्रैंड मदर है उनके पास बहुत सारे टाइप का इंटरेस्टिंग स्टोरी रहता है टेनिंग को सुनाने के लिए, जिसमें ह्यूमर विजडम उनका रहता है। और उनके अकॉर्डिंग उनकी ग्रैंड माँ से अच्छा समझ नहीं है किसी को, लोगों को पहचानने में, लोगों को समझने में। ग्रैंड फादर हेल्प मी विथ माई होमवर्क एंड टेक्स मी टू द स्कूल बस स्टॉप। और ग्रैंड फादर क्या करते हैं, उनको होमवर्क बनाने में हेल्प करते हैं और स्कूल बस तक पहुंचाते हैं। ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क इन आवर कॉलोनी एंड इज ऑलवेज ऑफरिंग हिज हेल्प टू अदर्स। और उसके जो ग्रैंड फादर है वो सोशल वर्क में भी एक्टिव रहते हैं और वो हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में, एक बार जब पावर फेलियर हो गया था उनके एरिया में, तो वो गए और खुद से कंप्लेन रजिस्टर करके आए जो बगल के ऑफिस ऑफिस में। इससे क्या पता चलता है कि उसके जो ग्रैंड फादर थे वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। When our neighbor's house got damaged in a storm, he collected some money from the whole neighborhood to help with repairs. एक बार क्या हो गया, उनके नेबर्स में किसी का स्टॉर्म में घर जो है डैमेज हो गया, तो उनके जो ग्रैंडपा थे वो कुछ मनी सबसे कलेक्ट करते हैं जो भी उनके नेबरहुड में थे, और फिर उसको हेल्प करते हैं उस पर्सन का। वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स टेक केयर ऑफ आर बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड क्लॉथिंग। वो बताता है कि हम लोग लकी हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है उन जो बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड क्लॉथिंग इस सब का वो ख्याल रखते हैं उनका। When any special expenses come up, I have often seen that they discuss them together. जब कोई बड़ा खर्च आता है तो वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, जो कि यूजुअली सारे मिडिल क्लास घर में होता ही है। इसलिए वजह से उनकी मदर कहती है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव सम मनी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड नीड्स दैट मे राइज इन द फ्यूचर। इसलिए उनकी मम्मी हमेशा कहती है कि हम लोग कुछ पैसा हमेशा सेव करके रखना चाहिए मनी, क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड नीड्स कभी मे बी हेल्थ नीड्स आ जाए या फिर एजुकेशन कुछ भी आ जाए, तो उसकी वजह से उस टाइम में फ्यूचर में वो पैसे काम आए। थिंक अबाउट इट। वाई डज टेंजिंग फादर कंसल्ट हिज वाइफ फॉर स्पेशल एक्सपेंसेस। टेंजिंग के फादर जब भी कोई स्पेशल एक्सपेंसेस होता, खर्च होता था, तो उसकी वाइफ अपने वाइफ से क्यों पूछते थे? क्योंकि जो फैमिली का डिसीजन होता है वो कॉपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, और ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है कि दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि फैमिली को यूनाइटेड रहता है। वैसे भी फैमिली में जब भी कंसल्ट करते तो हम लोग सबका एक जनरल लाइक सबका इंडिविजुअल ओपिनियन जानते हैं, फिर एक जनरल ओपिनियन पे हम लोग आते हैं फैमिली में। हाउ डू यू फील अबाउट हिज पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स। अब जो ये टेंजिंग के फादर है वो जो हाउस होल्ड चोर्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उससे आपका क्या ओपिनियन है? तो बहुत पॉजिटिव ओपिनियन है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है कि वो कैसे फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर करते हैं। और ये काइंड का जेंडर स्टेरियोटाइप भी ब्रेक करता है कि फीमेल ही ये काम करेंगी घर का, मेल नहीं कर सकते, तो वो भी एक ब्रेक करते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है। वट रोल्स डू द ग्रैंड पेरेंट्स फुलफिल। ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, उस टेंजिंग की जो ग्रैंड मदर है वो उनके लिए खाना बनाती हैं और स्टोरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग सुनाती हैं। उनके जो ग्रैंड फादर है वो टेंजिंग को उसके होमवर्क बनाने में हेल्प करते हैं और उसको स्कूल बस स्टॉप तक उसको छोड़ते हैं। तो ये सब ग्रैंड पेरेंट जो है वो रोल करते हैं इस स्टोरी में हम लोगों ने देखा। Community. Families are connected not only within themselves but also with other families and the people around them. जो फैमिली होता है ऐसा नहीं है कि बस वो अपने लोग के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, वो दूसरे फैमिली के लोग के साथ भी कनेक्टेड होते हैं जो उनके आसपास में होते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड कम्युनिटी। और वही जो ग्रुप होते हैं लोग जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उनको हम लोग कम्युनिटी बोलते हैं। Members of a community come together for various reasons like celebrating festivals and organizing feast, wedding and other events. जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं वो सब एक साथ कब आते हैं? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके, या तो जब साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, या फिर कोई बहुत बड़ा दावत होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, या वेडिंग या कोई इवेंट हो गया जैसे होली दिवाली का इवेंट वगैरह, उस समय फैमिली के मेंबर कम्युनिटी के मेंबर सॉरी साथ आते हैं। In some villages, people come together to support each other with agriculture practices like land preparation, sowing and harvesting. कुछ गांव में तो ऐसे होते हैं कि जो लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब जब प्रिपरेशन होता है सॉइल का, जब सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग, जब कटाई होता है, तो लोग साथ में शो करते हैं मतलब, और साथ में जैसे हार्वेस्ट करते हैं एक साथ मिलकर, पहले किसी एक का कर दिया फिर दूसरे का कर दिया, तो ऐसे उसमें सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को।
Over time, communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing land and forest produce. टाइम के साथ साथ क्या हुआ, कम्युनिटीज जो है आपस में एग्री करने लगे आपस में कि हम लोग जो नेचुरल वेल्थ और रिसोर्स है उसको आपस में शेयर करेंगे, जैसे वाटर हो गया, ग्रेजिंग लैंड्स हो गया और फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये कुछ कॉमन चीज जो नेचुरल वेल्थ होते हैं मतलब नेचर में, उनको वो लोग आपस में शेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं। दिस इज द केस विथ मेनी ट्राइबल कम्युनिटी। और ये केस आपको बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज में स्पेशली आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लोग वहाँ पे अपने नेचुरल वेल्थ को शेयर करते हैं आपस में। टू सम एक्सटेंट दिस रिमेन इन द केस इन द विलेज कम्युनिटीज इन रूरल इंडिया। और ये केस आपको रूरल इंडिया में जो विलेज कम्युनिटी है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। सच प्रैक्टिसेस वी मे कॉल देम रूल्स, दो दे वेर रेयरली रिटन डाउन, हैव प्रोवाइडेड कम्युनिटीज अ सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्स। और ये जो प्रैक्टिस है इसको हम लोग रूल बोलते हैं, जिसमें वो लोग नेचुरल वेल्थ को शेयर करते हैं। तो ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे रेयरली कहीं पे ये रूल लिखा गया है, बट ये क्या प्रोवाइड करता है कम्युनिटी को, एक सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्स। मतलब वो सिक्योरिटी के साथ रिसोर्स में एक्सेस कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। बट इट ऑल्सो मीन्स दैट ऑल फैमिलीज एंड इंडिविजुअल विद इन द कम्युनिटी हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज टू परफॉर्म। बट जो कम्युनिटी में जितने लोग रहते हैं, इंडिविजुअल और फैमिली रहते हैं, उनके पास कुछ अपना एक ड्यूटी होता था जो उनको परफॉर्म करना होता है। नहीं तो क्या होगा, कम्युनिटी जो है स्मूथली फंक्शन नहीं करेगा। Don't miss out. Years after year, the region around the town of Jhabua in Madhya Pradesh suffered from an acute water crisis. Year after year, जो रीजन था झबुआ टाउन के रायन में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे बहुत एक मतलब वाटर क्राइसिस हो गया एक्यूट लेवल पे। Following their Halma tradition of coming together to support any individual or family in the types of crisis, the Veil community decided to plant thousands of trees in hundreds of villages. उनका एक हलमा ट्रेडिशन होता था, जिनमें क्या होता था हलमा ट्रेडिशन के अंदर, कि वो सारे लोग एक साथ आते थे ताकि वो किसी इंडिविजुअल और फैमिली को सपोर्ट कर सके क्राइसिस के टाइम पे। बट यहाँ पे अभी क्राइसिस, अभी यहाँ पे उन लोगों को किसको सर्व करना था, मदर अर्थ को। तो वो व्हील कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि वो लोग जो है हंड्रेड ऑफ विलेज में थाउजेंड ऑफ ट्रीज को प्लांट करेंगे। मतलब ट्री को उन्होंने प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। द व्हील्स ऑल्सो डग मेनी ट्रेंजेस टू कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। और जो व्हील्स थे उन्होंने बहुत सारे ट्रेंचेस खोदे ताकि वो रेन वाटर को कंजर्व कर सके, जो बारिश का पानी होता है उसको कंजर्व कर सके। और बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए ताकि ताकि रेन वाटर जो है कंजर्व हो सके। They did not get paid for this work but did it as their duty towards their community and the environment। और ये जो वो काम कर रहे थे रेन वाटर कंजर्व करने के लिए और हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया, इनके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिला था इस काम के लिए। उन्होंने इसको अपना ड्यूटी समझा अपने कम्युनिटी के टुवर्ड्स और इन्वायरमेंट की तरफ। इन द हलमा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व मदर अर्थ। हलमा ट्रेडिशन में ऑब्जेक्टिव क्या था इन लोग का, कि मदर अर्थ को उन लोग को सर्व करना है। 2019 में श्री महेश वर्मा जो थे, और इस मूवमेंट का क्या नाम था, शिव गंगा मूवमेंट, उनको पद्म श्री अवार्ड से ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया उनके वर्क के लिए, उसके ट्रांसफॉर्मेशन वर्क के लिए जो कि उन्होंने भील कम्युनिटी के साथ किया था। अब दूसरा एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड ऑफ 2015 रोड्स टर्न टू रिवर्स एंड द पीपल कुड नो लॉन्गर मूव अराउंड। चेन्नई में जब 2015 में फ्लड आया था तो रोड रिवर की तरह हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा पानी भर चुका था रोड पे, और पीपल जो है एक तरफ से दूसरी तरफ मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था। ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स वेर क्लोज एंड सर्विस इंटरप्टेड। जितने दुकानें थे सब बंद हो गए और सर्विस इंटरप्ट हो गया। मेनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पार्टिकुलरली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन cooked large quantities of food and distributed it to the people who needed it। और बहुत सारे जो प्राइवेट ग्रुप्स थे, पार्टिकुलरली जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, वो जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नंबर में उन्होंने फूड को बनाया और फिर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा जिनको ज़्यादा ज़रूरत था। There are many more such examples of people coming together to do something for the benefit of the community without expecting anything in return. Have you heard of any? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं ताकि जो कम्युनिटी का होगा बेनिफिट हो सकते हैं, और बदले में उन्हें रिटर्न में कुछ वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। द रियल लाइफ स्टोरीज हैव इलस्ट्रेट कम्युनिटी इन अ रूरल कॉन्टेक्स्ट। ये तो रूरल कॉन्टेक्स्ट में था, बट ये ऐसा कम्युनिटी जो है अर्बन कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। ऑल्दो इट में फंक्शन अ लिटिल डिफरेंट। जो अर्बन में जो कम्युनिटी होते हैं वो थोड़ा डिफरेंटली वर्क कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे फ्रॉम अनदर रियल लाइफ स्टोरी।
अच्छा, यहाँ देखो, जो हलमा ट्रेडिशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसके कुछ फिगर हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, लोग कैसे प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्रेंचेस बनाए हैं, आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं प्लांटिंग, ये सब का एक फिगर है। More than 20 years ago, in an area of Ahmedabad, Gujarat, Kamal Parmar's owner of a small auto fabrication workshop noticed a group of unprivileged children on the street. अभी से लगभग 20 साल से ज़्यादा भी की पहले की बात है। एक एरिया था अहमदाबाद में। वहाँ पे कमल परमार जो है, एक बच्चों के ग्रुप को नोटिस करते जो कि अनप्रिविलेज चिल्ड्रन थे स्ट्रीट पे। और कमल परमार क्या थे, एक ऑनर थे स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप के। सम हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल वाइल अदर्स हैड नेवर बिन टू स्कूल। उसमें से जो अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन थे, उनमें से बहुत तो स्कूल से निकाल दिए गए थे, मतलब निकल गए थे और नहीं पढ़ाई कर रहे थे अपना। और कुछ तो कभी स्कूल गए ही नहीं थे। तो कमल परमार जो थे, वो उन लोग को ट्यूशन देना स्टार्ट करते हैं 5:30 से 9:30 एवरी डे। मतलब वो अपने डेली शेड्यूल से 4 घंटे पर डे उन बच्चों को देते थे अंडर हिज रेगुलर वर्क आवर्स। जो वो अपना डेली का शॉप था उनका, उनके काम करने के बाद। यहाँ पे अंडर प्रिविलेज कैसे बच्चे को बोलते हैं, जिनको बेसिक एजुकेशन, बेसिक क्लोथिंग और हेल्थ फैसिलिटी ये सब नहीं दिया जाता है, उनको अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन बोलते हैं हम लोग। ही ऑल्सो प्रोवाइड द किड्स विद अ फ्री डिनर। और वो जो है, वो फ्री डिनर भी करवाते थे बच्चों को। सून 150 चिल्ड्रन वेर अटेंडिंग दोज क्लासेस रेगुलरली एंड वेर डीपली इंटरेस्टेड इन द लेसन। और जल्दी वहाँ पे 150 बच्चे उनकी क्लास को रेगुलरली ज्वाइन करने लगे, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे उनके पढ़ाने के तरीकों से, उनके लेसन से जो वो पढ़ाते थे। अ फ्यू टीचर फ्रॉम अ लोकल स्कूल नोटिस द क्लासेस एंड ज्वाइन द टीचिंग फॉर अ वाइल। और कुछ जो टीचर जो लोकल स्कूल पे वहाँ पे पढ़ाते थे, उन्होंने इस क्लास को नोटिस किया और कुछ ही दिन के लिए पढ़ाने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया। वन ऑफ देम ऑब्जर्व दिस चिल्ड्रेन डू नॉट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट ऑन, हैव नो साइलेंस जोन classroom, and the vehicles passing by make lots of noise, yet they pay all the attention to what the teachers tell them। उनसे उसमें से एक टीचर ने नोटिस किया कि इन चिल्ड्रन के पास एक प्रॉपर बेंच भी नहीं है बैठने के लिए, और ना ही साइलेंस जोन है। नो साइलेंस जोन में वो लोग पढ़ रहे हैं, उनका क्लासरूम है। नो साइलेंस जोन जैसे स्कूल के अगल बगल का एरिया नो साइलेंस जोन होता है, जहाँ पे ज़्यादा मतलब आवाज़ करना अलाउ नहीं होता है, व्हीकल ज़्यादा हॉर्न नहीं वहाँ पे बजा सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने देखा जो व्हीकल्स पास कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ कर रहे हैं। फिर भी जो बच्चे जो फुल अटेंशन के साथ पढ़ रहे हैं, जो भी उनको टीचर पढ़ा रहे हैं, और वो दैट दिस टच्ड माई हार्ट, द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम देम वॉज अनबिलीवेबल। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जो लव और अफेक्शन वहाँ के चिल्ड्रन से उनको मिला था, वो अनबिलीवेबल था। Some older children who were attending regular schools also joined as volunteer to teach in Kamal's classes। और कुछ जो बड़े बच्चे थे जो रेगुलर स्कूल जाते थे, उन्होंने भी इस क्लास को एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया, कमल की क्लास को बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसमें से उन्होंने एक बोला कि वी वेंट देयर टू टीच, इंस्टेड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। हम तो वहाँ पढ़ाने गए थे, बट वहाँ से हम लोगों ने बहुत चीज़ सीखा। Discuss this story in your class. What kind of attitude towards the community does it reveal? ये जो स्टोरी हम लोग ने देखा है, इसको आपको अपनी क्लास के साथ डिस्कस करना है। एंड व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड द कम्युनिटी इट रिवॉल, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग को कम्युनिटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए। व्हाट वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन कमल पारमार्स इनिशिएटिव। कमल पारमार का जो इनिशिएटिव था, जो एक इनिशिएटिव था बच्चों के प्रति, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे थे, वो क्या दिखाता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का वैल्यू को दिखाता है, और एक सेल्फनेसनेस के फीलिंग को दिखाता है। Think about those underprivileged children. Do you think society has been unfair to them? Of course, yes, society has been unfair to them. क्यों? क्योंकि वो underprivileged, तो सोसाइटी का भी कुछ अपना एक कर्तव्य बनता है उनके प्रति कुछ करने का, लाइक जो कमल पारमार थे वो किए थे। और कोई भी जो भी चिल्ड्रन अंडर प्रिविलेज होते, सबके पास राइट होना चाहिए, सबके पास राइट होता है बेसिक फूड का, बेसिक एजुकेशन का और बेसिक क्लोथिंग का। And the fourth one is, what should society do to make sure that all children get access to education? Now the question comes कि सोसाइटी को क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि सारे जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन मिल सके। तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स बनाने चाहिए, और हम लोग को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो स्कूल लो कॉस्ट पे हो या फ्री ऑफ कॉस्ट हो। फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो एजुकेशन हो लो कॉस्ट हो, ताकि पुअर पीपल भी उसको ऑफर कर सके। और हम लोग को स्कॉलरशिप भी देना चाहिए, और जो पुअर पीपल जो फैमिली है उनको सपोर्ट करना चाहिए।
New types of communities have also emerged in the last 30 और 40 years. पिछले 30 to 40 years में न्यू टाइप के कम्युनिटीज भी इमर्ज हुए हैं. रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इन मेनी अर्बन एरियाज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटीज दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन. ये जो रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, ये एग्जाम्पल है उन कम्युनिटीज का जो कि अपना रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाते हैं. दोज कुड बी रूल्स अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीननेस ऑफ कॉमन एरियाज, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स एंड सो ऑन. अब ये जो रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, ये रूल्स बनाते हैं रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट का, कोई कॉमन एरिया है उसकी क्लीननेस कैसे होगा, और जो पेट्स उनके लोकल एरिया में तो उसका टेक केयर कैसे करेंगे. पीपल लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशन. अब जो लोग इस कम्युनिटी में रहते हैं, जो जहाँ पे रहते हैं, वही लोग इसके रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं. कम्युनिटीज आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट. अब जो कम्युनिटीज है वो अल्टीमेटली क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. द सेम रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंस्टेंस विल डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी फॉर सप्लाईज एंड ऑल्सो ऑन म्यूनिसिपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट. तो ये सेम जो हम रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन देखें जो खुद का रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, वो ट्रेडिंग कम्युनिटी पे भी डिपेंड रहते हैं सप्लाईज के लिए, और म्यूनिसिपल वर्कर्स पे भी डिपेंड रहते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को हैंडल करता है. In our complex societies, everyone depend on number of other people and communities. हमारा जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी काफी कॉम्प्लेक्स है, तो सब लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोगों पे भी. वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज अ फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट. अब जो ये कम्युनिटी टर्म वर्ड है, टर्म है, ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग देखेंगे. इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अ जाति और सब डिवीजन ऑफ इट इज ऑल्सो ऑफ्टन कॉल्ड अ कम्युनिटी. एक जाति या फिर इसका सब डिवीजन जो होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं. A group of people of a particular religion, reason, common work or interest, especially a smaller group, may be also called a community. एक लोगों का ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हो सकते हैं, रीजन के हो सकते हैं, या फिर उनका कुछ कॉमन वर्क होगा, इंटरेस्ट होगा, उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे. फॉर एग्जांपल मुंबई पारसी कम्युनिटी, मतलब क्या, मुंबई में जो पारसी लोग रहते हैं उनका उसका एक कम्युनिटी है जिसका क्या नाम है, मुंबई पारसी कम्युनिटी. सेम उस तरह चेन्नई सिख कम्युनिटी, चेन्नई में कुछ सिख लोग रहते हैं, उनका एक अपना कम्युनिटी होगा. उस तरह अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी, केरला साइंटिफिक community, or so on. Our schools art community, the village farming community and so on. This list is endless. इसी तरह से हम बहुत सारे community देखेंगे. In your school you may be part of different communities. आप अपने स्कूल में भी पार्ट हो सकते हैं डिफरेंट कम्युनिटी के, अपने क्लास के ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के भी आप पार्ट्स हो सकते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के भी पार्ट हो सकते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के भी, और साइंस और ड्रामा क्लब एटीसी के पार्ट हो सकते हैं. इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.